प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करना है। वर्ष 2025 में इस योजना के दूसरे चरण पीएमएवाई 2.0 के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए नियम लागू किए गए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य योजना को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है। आइए इन नए नियमों और प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें। 1. पात्रता मानदंड में संशोधन। आय सीमा। ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक आय 15,000 रुपये तक के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के साथ साथ मध्य आय वर्ग एमआईजी के परिवार भी अब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एमआईजी श्रेणी में वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक होनी चाहिए। संपत्ति संबंधी मानदंड। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, हालांकि 2 पहिया वाहन या फ्रिज रखने वाले परिवार पात्र माने जाएंगे। महिला सशक्तिकरण। योजना के तहत आवास का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर होना अनिवार्य किया गया है, जिससे परिवार में महिलाओं की स्थिति सशक्त हो सके। 2. वित्तीय सहायता और सब्सिडी। आवास निर्माण के लिए अनुदान। सामान्य क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहाड़ी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह सहायता राशि 1,30,000 रुपये तक होगी। अतिरिक्त सब्सिडी। विधवा और बुजुर्ग लाभार्थियों को क्रमशः 30,000 रुपये और 20,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी विधवा और बुजुर्ग दोनों हैं तो कुल 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। ब्याज सब्सिडी। एडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लाभार्थियों को होम लोन पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे अधिकतम 2,67,000 रुपये तक की छूट संभव है। एमआईजीआई श्रेणी के लिए 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। एमआईजी 2 श्रेणी के लिए 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में सुधार। ऑनलाइन आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधार नंबर, व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन आवेदन। जिन आवेदकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वे निकटतम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। फॉर आवश्यक दस्तावेज पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, निवास प्रमाण, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल या पासपोर्ट, आय प्रमाण, सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति संबंधित दस्तावेज, भूमि या संपत्ति के कागजात, निर्माण अनुज्ञा यदि नया घर बना रहे हैं, बैंक विवरण, बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड। 5. सत्यापन प्रक्रिया में सख्ती। अब पीएम आवास योजना के लाभ के लिए कई स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा। सबसे पहले माता पिता का आधार नंबर चेक किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने पहले आवास योजना का लाभ लिया है या नहीं। इसके बाद भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। X. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ग्राम सभा या नगर निकाय की बैठक में लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत की जाएगी और आम सहमति से अनुमोदित की जाएगी। 7. निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी। आवास निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। 8. पर्यावरण अनुकूल निर्माण। योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल और सस्टेनेबल निर्माण तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को विशेष प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। 9. अतिरिक्त सुविधाएं। योजना के तहत निर्मित आवासों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मनरेगा के तहत घर बनाने के लिए 90 दिनों की मजदूरी प्रदान की जाएगी। Z. किस्तों में भुगतान।
आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त 40,000 रुपये, दूसरी किस्त 40,000 रुपये, तीसरी किस्त 40,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवेदन की अंतिम तिथि वर्ष 2025 के अंत तक निर्धारित की गई है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है। योजना से बाहर किए गए लोग, जिनके पास पहले से पक्का मकान है, जिनके पास 4 पहिया वाहन या उन्नत कृषि उपकरण हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार या आयकरदाता, जिनके पास टाई एग्रसित भूमि या पानेकड़ सिंचित भूमि है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू किए ये नए नियम और प्रावधान समाज के विभिन्न वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण अनुकूल निर्माण और पारदर्शी चयन प्रक्रिया जैसे कदम इस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। पात्र लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।